रियल एस्टेट इन्वेस्टर कैसे बने? हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, रियल एस्टेट इन्वेस्टर कैसे बने, कैसे शुरू करें अपनी जर्नी एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर। ये सवाल कई बार पूछा गया, कई बार लोगों ने कमेंट करके हमें पूछा कि सर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल स्टेप्स बनाई। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो स्टेप्स जो आपको बनाएगी एक अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टर, आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में मदद करेगी और आपको एक पैसिव इनकम देगी, जिससे आप बहुत जल्दी एक अल्ट्रा रिच लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं। दोस्तों हाँ, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट ने, जैसे मैंने कई इसके पहले भी वीडियो बनाया है कि वर्ल्ड के 50% से ज़्यादा मिलेनियर्स रियल एस्टेट से हैं, रियल एस्टेट से मिलेनियर कैसे बने। इन सब वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपनी लाइफ में रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम कमा सकता है। लेकिन आपको अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना हो तो प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे शुरू हो। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 सिंपल इजी टू इंप्लीमेंट स्टेप्स, जिससे आप भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं, अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल रिसर्च और एंड मीटिंग्स विद सो मेनी इन्वेस्टर्स इन रियल एस्टेट। हमारे इंटरव्यूज़ के दौरान, फॉर आवर बुक, हमारी पीएचडी की रिसर्च के दौरान बहुत सारे बार हम लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात की कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। उन्हीं सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करके बहुत अच्छी तरह से सिंपल इजी स्टेप्स हमने आपके लिए बनाई है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टेप नंबर 1 फॉर बिकमिंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर इज स्टार्ट विथ स्मॉल बजट फर्स्ट और फाइनलाइज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सिंपल तरीके से मतलब है कि पहले आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सोचिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, या पहले वो उस अमाउंट को फिक्स कर लीजिए जो आप पहली बार में इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट से प्रॉफिट को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जब आप वो प्रॉफिट को पहली प्रॉपर्टी में कमा लेते हैं तो आपका विश्वास 4 गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, सर्च फॉर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब जब आपने ये फिक्स कर लिया है कि आप कितना अमाउंट एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब आपको सर्च करना शुरू करना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअली फाइनल करनी है। क्या आपके बजट में कोई प्लॉट आ रहा है, क्या कोई फ्लैट आ रहा है, कोई टाउनशिप के अंदर का कोई बंगलो आ रहा है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, या कोई शॉप है। जो भी हो, आपको ये फाइनल करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अब अमाउंट फाइनल करने के बाद लेनी है एज एन इन्वेस्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, एनालाइज द मोस्ट बेनिफिशियल वन। अब जब आपने 6, 8, 10 प्रॉपर्टीज देख ली और ये आपके लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो आप एनालाइज कीजिए कि इन सब प्रॉपर्टीज में से सबसे अच्छा रिटर्न्स आपको कौन सी प्रॉपर्टी दे सकती है आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी टेन्योर आपने फिक्स किया है आपके इन्वेस्टमेंट का। पॉइंट नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एंड लीगल सर्च। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, ये पॉइंट इतना ज़रूरी है कि कई बार आपको प्रॉपर्टी अच्छी तो लगती है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लीगल क्लियरेंस देखते हैं, सर्च रिपोर्ट निकालते हैं, तो आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी तो क्लियर नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलना पॉसिबल नहीं है, या आप ये सोचते हैं कि आपका पैसा तो एज अ पैसिव इनकम ग्रो कर रहा है, लेकिन जब आप उसे सेल करने जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है। सो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि उसका लीगल टाइटल कितना क्लियर है, लीगल ड्यू डिलिजेंस, पोजीशन, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ओसी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो रियल एस्टेट में डिटेल में आपको जाननी पड़ती है। पॉइंट नंबर 5, देन फाइनलाइज द प्रॉपर्टी एंड रिपीट द प्रोसेस। अब फाइनलाइज द प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जब आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया उसके बाद आप प्रॉपर्टी फाइनल कीजिए, और जब आपको लगा कि आपकी प्रॉपर्टी समय के साथ अप्रिशिएट हो रही है, 2 साल 5 साल में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, वहाँ के रीसेल प्राइसेस बहुत अच्छे हैं, तब जाकर आप इस प्रोसेस को फिर से स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक रिपीट कीजिए। एज अ इन्वेस्टर अगर आप एक अच्छा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 प्रॉपर्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी आपको अलग अलग प्रकार के रिटर्न देती है। किसी में हो सकता है रिटर्न बहुत ज़्यादा हो, किसी में थोड़े कम हो, लेकिन रेंटल इनकम हो। बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ है जिसमें आप रियल एस्टेट से एज एन इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ। एक केस स्टडी मिस्टर सचिन की। मिस्टर सचिन एक IT कंपनी में काम करते हैं जिनकी जो सैलरी है नियरली 50 to 60,000 इन हैंड है, और उन्होंने सोचा कि लाइफ की पहली प्रॉपर्टी वो बाय करेंगे 20 से 25 लाख के बजट में। तो उन्होंने करीब करीब 5 अलग अलग टाउनशिप में विजिट की और उन्होंने देखा कि 20 लाख से 35 लाख के बीच में उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
फिर उन्हें ऐसा लगा कि एक ऐसी टाउनशिप जो अभी प्री कंस्ट्रक्शन लेवल पे है, जो एक अच्छे ब्रांड की है, एक अच्छे बिल्डर के, जिसने इसके पहले 8 से 10 प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो लोकेशन भी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है, बिल्डर का ब्रांड नेम भी अच्छा है, वहाँ उन्होंने प्री लॉन्चिंग में, प्री कंस्ट्रक्शन के दौरान एक 25 लाख रुपए का फ्लैट बाय किया। अब वो टाउनशिप का जो पोजीशन पीरियड था 2 साल का था। 2 साल के एंड में जब उनका प्रोजेक्ट बनते बनते फिनिश हुआ और जब उनका फ्लैट जो उन्होंने प्री लॉन्चिंग के लेवल पे लिया था अब फिनिशिंग के लेवल पे या पोजीशन के लेवल पे आया, तो उनका जो कॉस्ट था वो 25 लाख से बढ़ के 31 लाख रुपए हो गया। 6 लाख का अप्रिशिएशन तो उन्हें वो 2 साल में मिल गया जो बुकिंग से लेके पोजीशन तक का पीरियड था। दूसरा, इस केस स्टडी में उन्होंने और क्या किया, जब उन्होंने इस वीडियो को देखा और समझा तो मिस्टर सचिन ने सबसे पहले ये किया कि आउट ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस ही सर्च फॉर, सबसे अच्छा ऑप्शन उन्हें जो लगा पहले उसे फाइनल किया। फिर उसका लीगल ड्यू डिलीजेंस किया, लीगल पेपर चेक किए, मास्टर फाइल चेक की, बैंक से पूछा कि लोन कितना % हो सकता है। जब सब कंफर्म हो गया, बिल्डर की टीम से भी उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो ये 25 लाख का फ्लैट बाय करना चाहते हैं, जिसमें वो 5 से 6 लाख का डाउन पेमेंट करेंगे और 18-19 लाख रुपए का लोन लेंगे। एज एन इन्वेस्टर आपके दिमाग में शुरू करने से पहले इस जर्नी को ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लाख तक प्रॉपर्टी लेनी है, कितने करोड़ तक प्रॉपर्टी लेनी है, कितना अमाउंट आप एज अ डाउन पेमेंट दे सकते हैं, कितना अमाउंट आप एज अ लोन लेना चाहते हैं। ये सब जब एक इन्वेस्टर के दिमाग में क्लियर होता है तभी जाकर उसकी एक रियल स्टेट की जर्नी सक्सेस में कन्वर्ट होती है। सो ये जो 5 पॉइंट हमने आपको पूरे वीडियो में पहले समझाए थे वो इस केस स्टडी में हमने आपको प्रूव कर दिए कि कैसे मिस्टर सचिन ने एज अ रियल स्टेट इन्वेस्टर अपनी लाइफ की पहली पैसिव इनकम बनाना शुरू की और 5-6 साल बाद तो उसका फ्लैट का कॉस्ट, उस फ्लैट का कॉस्ट हो गया करीब 45 लाख रुपए। उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी और फिर रिपीट द प्रोसेस उन्होंने फिर शुरू किया। ऐसा करते करते मिस्टर सचिन ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में 25 साल में 3 से 4 प्रॉपर्टी बनाई और आज वो एक रियल स्टेट मिलियनेयर है। तो आप भी अगर मिस्टर सचिन की तरह रियल स्टेट मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को लिख लीजिए, समझ लीजिए और इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत डिटेल में ये सब चीज़ों को जानना है तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे अगले कोर्सेज के बारे में भी पता कर सकते हैं। और किसी और रियल एस्टेट टॉपिक पर अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारी वीडियोस को हमेशा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।